गजा में हमास के साथ तगड़ा धोखा हो गया है। आखिरकार इसराइल सीजफायर की शर्तों से मुकरने लगा है। ये हम नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और गजा पर बारीकी से नजर रखने वाले वेस्ट एशिया एक्सपर्ट बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सीजफायर की शर्त थी कि हमास इसराइल के जीवित बंधकों को छोड़ेगा और इसराइल की फौजें भी गजा से पीछे हटेंगी। शर्त के मुताबिक हमास ने सारे बंधक एक बार में छोड़ दिए हैं और इसराइल की फौजें अब भी गजा में मौजूद हैं। न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हमले भी कर रही हैं। लोगों की जान भी जा रही है। इसके लिए इसराइल के अपने तर्क, अपनी दलील है, लेकिन सच्चाई ये है कि गजा में 10 अक्टूबर के बाद एक भी दिन बमबारी नहीं रुकी है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती इस सीज फायर को नाटक बताते हैं। उनका कहना है कि गजा में इसराइल ने ये ड्रामा सिर्फ अपने बंधक छुड़वाने के लिए रचा था। दूसरी अहम वजह थी कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों, जिनमें ताकतवर यूरोपियन देश भी शामिल थे, वहां गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए जमीन से लेकर समंदर तक प्रदर्शन हो रहे थे। दुनिया भर के सोशल एक्टिविस्ट एक होने लगे थे। अमेरिका में भी लोग सड़कों पर थे और इसराइल पर भी बंधक छुड़ाने का प्रेशर बनाते लोग रोड पर आ रहे थे। यही वजह रही कि अमेरिका ने अरब देशों को आगे रखा और इसराइल ने बंधक आजाद करवा लिए। अब आरोप लग रहा है कि इसराइल गजा में भी लेबनान वाला मॉडल अपना रहा है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चली जंग के बाद पिछले साल सीजफायर तो हो गया, लेकिन साल भर बीत जाने के बावजूद साउथ लेबनान पर इसराइल के हमले हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर जारी रहते हैं। वहां भी लेबनान सरकार के साथ पेपर पर तो सीजफायर है, लेकिन ग्राउंड पर इसराइली बमबारी अक्सर लेबनान की सीमा के अंदर हो रही है। जानकार कहते हैं कि गजा का सीजफायर तो इसलिए भी टिकना मुश्किल है कि इसमें जो मुख्य पार्टियां हैं या जिनसे बात होनी चाहिए थी, उन्हें तो डील में शामिल ही नहीं किया गया। सिर्फ हमास के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। बाकी हिजबुल्लाह, जिसने गजा के लिए लड़ते लड़ते अपना शीर्ष नेतृत्व खो दिया, यमन जो गजा के लिए ही रेड सी पर इसराइली और अमेरिकी जहाजों को निशाने पर लेता है, और ईरान जिसकी फॉरेन पॉलिसी में ही फिलिस्तीन की आजादी है। ऐसे में इन लोगों को ना बैठाना ही बताता है कि सीज फायर को लेकर इसराइल कितना गंभीर रहा है। ऐसे में गजा में फिर से जंग के बादल छा सकते हैं, क्योंकि हमास ने भी हथियार नहीं छोड़े हैं। कहा तो ये भी जाता है कि हमास के 15,000 लड़ाके इस वक्त गजा में मौजूद हैं। सवाल यही है कि जब सीज फायर समझौते में हमास बैठा और बाकी पार्टियों को बुलाया ही नहीं गया, तो क्या ये सीज फायर लंबा टिक पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर बेहद नाजुक दौर में है। इस बीच पूर्व हमास चीफ याह्या सिनवार की शव को लेकर दोनों पक्षों में फिर से तनातनी शुरू हो गई है। यह मामला तब और गहरा गया जब इजराइल की ट्रांसपोर्टेशन मंत्री मिरी रेगव ने मारे गए हमास नेता याह्या सिनवार के शव को जलाने का प्रस्ताव रख दिया। मिरी रेगव ने कहा कि कुछ प्रतीकों को कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। ऐसे में उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरीके से ओसामा बिन लादेन के शव का सम्मान न करते हुए उसे समुद्र में फेंक दिया गया था ताकि उसे शहीद बनाया न जा सके। मिरी रेगव का यह बयान उस वक्त आया है जब इसराइल और हमास के बीच चल रही वार्ता में हमास ने सिनवार के शव की वापसी की मांग की, जिसे इसराइल के द्वारा खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि शव को गुप्त स्थान पर रखने का आदेश दिया गया है। इस प्रस्ताव ने युद्ध नीति, नैतिकता और प्रतीकवाद पर जोरदार बहस भी छेड़ दी। रेगव की इस टिप्पणी को क्षेत्रीय तनाव और गतिरोध को बढ़ाने वाला करार दिया गया, क्योंकि यह दर्शाती है कि इसराइल सिनवार के शव को शहीद मानने से रोकना चाहता है और वह उसे किसी भी कीमत पर राजनीतिक प्रतीक बनने नहीं देना चाहता। यह मसले पर विवाद गहराता जा रहा है और विद्रोह के प्रतीकों के प्रबंधन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में भी सवाल खड़े हो गए। इस बयान के बाद इसराइल हमास में बातचीत की संभावनाएं बेहद खराब होती जा रही हैं, क्योंकि शवों की वापसी विवाद का बड़ा केंद्र बन चुका है। सिनवार को गजा के राफा में मारा गया। इसराइल ने पहले भी ऐसी रणनीतियां अपनाई हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि शत्रु के नेताओं के शव राजनीतिक शहीद के रूप में स्थापित न हो सके। रेगव का प्रस्ताव फिलहाल सुरक्षा अधिकारियों द्वारा समीक्षा के अधीन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसराइल के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसला बन गया।
इसराइल और खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यह नहीं चाहते कि हमास को फिर से एकजुट होना दिया जाए। और अगर ऐसे समय में सिनवार का शव गाजा पहुंच गया तो एक बार फिर से ये एकजुटता का प्रतीक बन जाएगा, क्योंकि यह सिनवार फिलिस्तीन के लिए काफी अहमियत रखता है। गौरतलब है कि सिनवार के अंत समय का एक वीडियो भी सामने आया था, जब वो एक सोफे पर बैठा दिखा, जहां उसने अपने बाएं हाथ से ड्रोन की ओर डंडा फेंका। उसका दाहिना हाथ घायल था और ठीक से हिल नहीं पा रहा था। इसके बाद इस्राएली सेना ने टैंक से इमारत पर हमला किया, जिसमें सिनवार की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि उसे उसकी बाह पर छर्रे लगे थे, एक अंगुली काटी गई और दांत निकाले गए ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। सिर में लगी गोली उसकी मौत का मुख्य कारण बन गई। इस लड़ाई में सिनवार ने आखिरी क्षण तक जवाबी कार्रवाई भी की, जो उसके संघर्ष की कहानी को दर्शाती भी है। इसके ठीक बाद गजा के लोगों के लिए सिनवार ने अपनी छाप छोड़ दी और फिर गजा में हमेशा के लिए सिनवार का नाम एक प्रतीक बन गया, जो गजा में इसराइल से लड़ाई के दौरान हमास के हर लड़ाकों को एक नई उम्मीद देता है। ईरान ने जो कहा वही हुआ। गजा में टिक नहीं पा रहा है सीजफायर। महज 9 दिन में इसराइल और हमास फिर आमने सामने हैं। लाइव हिंदुस्तान पर भी हम अक्सर एक्सपर्ट के हवाले से आपको बताते रहे हैं कि क्यों इसराइली आक्रामकता ज्यादा दिनों तक थमी नहीं रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की इज्जत दांव पर लगी हुई है, उसको सीजफायर की खिलाफ वर्जी करके इसराइल ने बड़ा धक्का पहुंचाया है। तो गजा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी से लागू हुआ युद्ध विराम संकट में पड़ गया है। इसराइली फोर्स आईडीएफ ने दक्षिणी गजा के रफा, बैत लाहिया और खान यूनिस के आसपास हवाई हमले और तोपखाने की गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइल का दावा है कि हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर स्नाइपर और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जबकि हमास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसराइल पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। इस घटना ने इलाके में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और युद्ध विराम के टूटने की आशंका बढ़ गई है। इस्राएली सेना के मुताबिक रफा में येलो लाइन के पूर्वी हिस्से में हमास के लड़ाकों ने इस्राएली सैनिकों पर स्नाइपर फायर, आरपीजी और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जिसका हमने जवाब दिया। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इन आरोपों को झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। हमास का कहना है कि रफा में कोई टकराव नहीं हुआ।